स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में लाइनमैन की वैकेंसी जारी हुई है, जिसका पोस्ट कोड है 971। इसमें टोटल पोस्ट जारी हुई है 186। आज इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आते हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें 10th के साथ साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, किसमें या तो वायरमैन में है या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है ITI का, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं, आपके पास 10th के साथ साथ आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिग्री की बात नहीं हुई है, डिप्लोमा की बात हुई है। डिप्लोमा चाहिए ही होगा, जितना हम समझ पा रहे हैं तो डिप्लोमा आपको चाहिए ही होगा, तो तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्वालिफिकेशन के डाउट क्लियर हो गए। डिप्लोमा आपको चाहिए ही होगा, ठीक है, या तो ITI सर्टिफिकेट है आपके पास वायरमैन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें डिग्री की कोई मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बीटेक का तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें डिप्लोमा का ही जिक्र किया गया है। अगला है 10th और +2 आपकी हिमाचल प्रदेश से की हुई है, तो आपको बोनोफाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपके पास बोनोफाइड हिमाचली नहीं है तो 10th +2 आपकी हिमाचल से होनी चाहिए। अदरवाइज जिनके पास बोनोफाइड हिमाचली है तो उनको 10th और +2 की कंडीशन को पास आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, देखिए आपको इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जैसे जीके के क्वेश्चन चाहिए या अदर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली क्विज़ेस भी लगा सकते हैं। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपको बताया गया है RNP रूल के हिसाब से जो 120 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जो आपके पास डिप्लोमा किया होगा इलेक्ट्रिकल में, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो 80 क्वेश्चन हो गए वो सभी को पता है, जैसे एवरीडे साइंस, लॉजिकल, सोशल साइंस, जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड के 80 क्वेश्चन आएंगे। 120 आएंगे आपके डिप्लोमा से रिलेटेड, 80 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल नॉलेज से। टोटल 200 का पेपर होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे देखते हैं, सिलेबस को अब डीपली चर्चा करते हैं। देखिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या ITI का आपने वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन से आपने की हुई है, तो उनसे कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। अब बात करते हैं, पहला चैप्टर है जिस पे आपको कमांड बनानी है। हमने ये प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसको देख के ही बनाए हुए हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए थे, तो हमने वो सारे लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट का मतलब जो डील विद द डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जहाँ पे हम डायोड्स की बारे में बात करते हैं, ट्रायोड्स के बारे में, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, पावर सप्लाई, एम्पलीफायर, सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड ओसिलेटर के बारे में चर्चा करते हैं। वो सारे आपने इसमें पढ़ के ही जाने हैं जो मैंने बताए, ठीक है। ये टॉपिक आपको क्लियर करके ही जाने हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आपको बताऊं, जहाँ पे डिजिटल चीज़ों की बात होगी, मोबाइल फ़ोन, हार्ड डिस्क, डिजिटल कैमरा, फ्लैश मेमोरी, टेलीविज़न के बारे में बात होगी। तो इसमें से जो टॉपिक होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, जहाँ से क्वेश्चन बने थे पिछली बार, कम्बिनेशन एंड सिक्वेंशियल सर्किट, एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्टर जो होता है, मल्टीप्लेक्सर से बनते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर से बनते हैं, ऑटो कैड डिज़ाइनिंग जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है उसको पढ़ के ही जाना है। अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लैन वैन मैन, ठीक है। टोपोलॉजी से, मेमोरी से बेसिक बनते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर के बारे में बेसिक पढ़ जाना, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ जानी है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ जाना, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है। अगला है वेरी सॉफ्टवेयर मेजर इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री, जो भी वेरी सेफ्टी मेजर कौन से यूज़ करने होते हैं, इलेक्ट्रीशियन को कौन से सेफ्टी मेजर यूज़ करने होते हैं जब भी वो काम पे जाते हैं,
इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है कि प्रॉपर चैप्टर है उनसे क्वेश्चन बनते हैं। अर्थिंग के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मेथड अर्थिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट एंड टाइप। देखिए इससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मल्टीमीटर, वाट मीटर, पीएफ मीटर, इसको वर्क कैसे करना है, ठीक है, इनका वर्किंग क्या होता है। जब भी हम काम करते हैं इलेक्ट्रिकल का, या किसी आप जैसे लाइनमैन लगोगे गवर्नमेंट में या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो इनका काम क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका काम क्या है। तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगला आता है ओम्स लॉ के बारे में पढ़ के जाना है, जहाँ पे मैंने बता दिया डीसी मशीन, जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफॉर्मर, मीटर, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ये सभी पढ़ के ही जाने हैं। ओम्स लॉ जो भी है सारा पढ़ के जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे है, देखिए एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, केबल्स के बारे में पढ़ के जाना, किस तरह की केबलों का यूज़ होता है। जैसे डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ के जाना है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ वायर एंड केबल्स, इसके बारे में पढ़ के जाना है। आगे है स्पेसिफिकेशन ऑफ वायर एंड केबल, इंसुलेशन एंड वोल्टेज ग्रेड, जिस तरह से वायर का यूज़ किया जाता है लो, मीडियम, हाई वोल्टेज के लिए, किस तरह से वायरों का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। जितने भी वेरियस टाइप ऑफ केबल है उसके बारे में आपको डीपली चर्चा करके जाना पड़ेगा। आगे है टाइप ऑफ ड्रिल्स एंड ड्रिल मशीन, प्रॉपर यूज़, केयर एंड मेंटेनेंस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये प्रॉपर एक टॉपिक है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना। फिर ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ के जाना है, जैसे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात करें, आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यूज ऑफ सीटी एंड पीटी। सीटी मीन्स करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ के जाना है। जो सीटी एंड पीटी है बोथ आर मेजरिंग डिवाइस, किसको करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए सीटी एंड पीटी का यूज़ किया जाता है। इनके बारे में ये क्वेश्चन बना भी था पिछली बार कि सीटी एंड पीटी किसको मेजर करने के लिए बनता है, तो वो करंट एंड वोल्टेज। देखिए टेस्टिंग और सिंगल फेस एंड थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर, इसके बारे में पढ़ के जाना है। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, चेंजिंग ऑयल किस तरह से करना है, कौन सा ऑयल पड़ता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ के जाना है। एसी सर्किट के बारे में पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड सिस्टम, डीसी सर्किट मैंने बता दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल का यूज़ होता है। एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, एसी फंडामेंटल, एसी एंड डीसी मशीन मैंने ऊपर बताया। सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स के बारे में, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो बेसिक होता है ये पढ़ के जाना है। बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ के बारे में पढ़ के जाना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मैंने ऊपर बताया, जो टॉपिक वाइज आपको बता दिए, दोबारा फिर से बता रहा हूँ। इंडक्शन मशीन के बारे में पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, एसी फंडामेंटल एंड इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, ये सभी आपको पढ़ के जाने हैं। प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तभी आपको बता रहे हैं। आगे है हिंदी से बात करें तो उस हिंदी से आपको पढ़ के जानी होगी, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, समास, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद, मुहावरे, विलोम, जो ये बड़े इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, समास, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। और कुछ छूट जाता है तो कोई नहीं, ये तो आपको सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। अगला है हिंदी की बात करो, इंग्लिश की बात करें तो ज़्यादा नहीं पढ़ के जाना है, क्योंकि 4 से 5 या 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इडियोम्स एंड फ्रेसेस पढ़ जाने हैं। आर्टिकल, सिनोनिम एंड एंटोनिम, टाइम वेस्ट ना करें। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल के बारे में आप पहले इनके बारे में पढ़ लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। आर्टिकल, वर्ब, ठीक है, ये सभी पढ़ लें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, टेंसेस जो भी है वो पढ़ लें, मतलब ये ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर कर ले। उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, 100% आप इसमें स्कोर करेंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाएंगे। आगे है प्रीवियस ईयर पेपर आपको पढ़ने हैं।
देखिए आप जीके का सेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश जीके पढ़ के जाना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के एमसीक्यू लगाने हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और साइंस, ये सभी पढ़ के जाने हैं। देखिए करंट अफेयर छोड़ सकते हैं तो छोड़ देना, आपके पास जैसे बहुत समय है तो पढ़ लेना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 2 से 4 पूछे जाते हैं या 2-3 ही पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे, जितना आपने सारा पढ़ लिया है तो बेटर है। कुछ छूटता है जो आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, जैसे करंट अफेयर बहुत वाइड है उसको छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, सिर्फ न्यूज़ पढ़िए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। एक देखिए स्मार्ट अप्रोच जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है लाइफ में। एक तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है, एक तो स्मार्ट अप्रोच बड़ी ज़रूरी होती है। ये दोनों आपस में मिल जाए तो आप हर चीज़ ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। मैं बस यही कहूँगा, पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ते रहिए और आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि कल परसों आगे 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 आगे, ऐसा नहीं होगा। आज से ही शुरू करें, यही आपको बताना था। कोई भी डाउट आए तो इस यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और बता देना व्हाट्सएप करके कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यही आपको बताना था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।